Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So as you all know that India is having the presidency of G20 and 1 December 2022 को इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करी थी और अब इंडिया एक साल के लिए यानी कि 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया होल्ड करेगा. सो इन दिस वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट G20, दैट व्हेन this group started, why it started and how it evolved, and yes, ठीक है. So let's start. So G20 established in 1999 by the finance ministers plus central bank governors. ठीक है, तो 1999 में इसकी फॉर्मेशन हुई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और अभी तो ये मतलब हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल तक इसको एलिवेट कर दिया गया है. बट जब इनिशियली ये स्टार्ट किया गया था तो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लेवल तक था ये. ठीक है, एंड 7 कंट्रीज जो इसके इनिशियल मेंबर्स थे वो थे कनाडा, यूएस. ठीक है, सो whenever we are learning the member countries of any organization और किसी भी चीज़ के अगर मेंबर कंट्रीज याद कर रहे हो तो ऑलवेज कीप द वर्ल्ड मैप इन योर हेड एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस, लाइक either you move from east to west or you move from west to east. Fine, so we would move from west to east. So it is Canada, US, then UK, then France, Germany, Italy and Japan. Fine, तो इस तरीके से ये जो 7 कंट्रीज थी इन्होंने इसका फॉर्मेशन करा था. एंड आफ्टर दैट इसका फॉर्मेशन हुआ क्यों बेसिकली, तो 1997 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद में दिस नीड वाज फेल्ट दैट देयर शुड बी अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ताकि ग्लोबल लेवल पे डिस्कशंस हो. ठीक है, फिजिकल एंड मॉनेटरी डिस्कशंस हो. फाइन, तो 1999 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई एंड आफ्टर दैट 2008 में, ठीक है, 2008 में इट वाज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे इससे पहले तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स मिलते थे, ये जो मेंबर कंट्रीज थे, और वो मीटिंग करते थे. लेकिन अब आप जानते हैं कि हेड्स भी, ठीक है, पीएम मोदी अभी इंडोनेशिया गए थे, वहां पे इसकी मीटिंग हुई थी. तो मतलब हेड्स ऑफ स्टेट भी जाके, जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो भी जाके मीटिंग करते हैं. तो ये 2008 में इट वाज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट. फाइन, 2009 में इट वाज डेजिग्नेटेड एज प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. नाउ मूविंग अहेड, इसके एजेंडाज की अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली किस टाइप के एजेंडाज, ठीक है, ये डिस्कशन करते हैं. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एजेंडा होता है एंड अपने एरियाज ऑफ डिस्कशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल SCO है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टेररिज्म का मेनली डिस्कशन होता है. ठीक है, तो इसका एजेंडा इनिशियली इट वॉज, ठीक है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो इनिशियली मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक डिस्कस करते थे. बट नाउ एज यू नो दैट, ठीक है, ब्रॉडर एरिया जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड एनवायरमेंट, ट्रेड, सारे मैटर्स, ठीक है, डिस्कशन उन पे होती है. Now moving ahead, this summit is held annually under a rotating presidency. ठीक है, तो समिट हर साल होता है, ठीक है, अंडर अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी. एंड ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है उसका एक परमानेंट सेक्रेटरीट होता है. उस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है. ठीक है, और प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द प्रीवियस, current and future holder of the post together called the troika. ठीक है, तो you might have heard, you might have read in the newspaper this word troika. So इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी currently India is holding the presidency of G20 meeting. Fine. Earlier Indonesia was having this presidency of G20, and now after India, Brazil would be holding G20 presidency. ठीक है, 2024 की जो ईयर की जो प्रेसिडेंसी होगी. ठीक है, तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, ठीक है, कैसे प्रेडेसेसर, करंट एंड सक्सेसर, तो ये तीनों मिलके ट्रॉयका बनाते हैं. ठीक है, ये ट्रॉयका बनाते हैं. ठीक है, इंडोनेशिया से पहले इटली था, तो इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया, ठीक है, तो वो ट्रॉयका बनाते थे. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रॉयका का मतलब क्या है, तो बेसिकली ट्रॉयका इसका सिग्निफिकेंस है द मेंबर होल्डिंग द रोटेटरी प्रेसिडेंसी वर्क टुगेदर विद हिज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द एजेंडा. ठीक है, तो एजेंडा की कंटिन्यूटी रखने के लिए जो भी कंट्री है जो प्रेसिडेंसी होल्ड करती है वो आने वाली कंट्री के साथ में और लास्ट में जिसके पास प्रेसिडेंसी थी उनके साथ में कंटिन्यूएशन में काम करते हैं.
ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड कि इंडोनेशिया से पहले इटली का था. नाउ इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील कैसे सिग्निफिकेंट है, ठीक है, एंड वाई देयर इज सो मच ऑफ बज अराउंड इट. फाइन, द थिंग इज इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील तीनों एमर्जिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, एंड ऑल द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स वेदर इट इज G20 और G7, तो वहां पे जो और चाहे हम इस कॉप की जो समिट होते हैं COP27 का, सब द वेरी इन सब चीज़ों में कॉमन चीज़ वो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज एजेंडाज लेके आते हैं एंड दे बेसिकली इट्स द डेवलप्ड कंट्रीज जो मतलब जो अपना एजेंडा उनका एजेंडा डोमिनेट करता है एंड जो इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज है वो बैक सीट पे रहते हैं, ठीक है. तो नाउ अभी इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी होल्ड की, अभी इंडिया ने होल्ड करी, अब ब्राजील होल्ड करेगा. तो हाउ इट इज सिग्निफिकेंट दैट दिस विल प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लुक एट डेवलपमेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है. सो दैट्स वाई नाउ मूविंग अहेड, इसमें किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं. सो जो प्रोसेसेस जो मीटिंग्स होती है वो दो तरीके से होती है. एक तो होता है फाइनेंस ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक. सो फाइनेंस ट्रैक में जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, जैसे कि इंडिया में RBI है, ठीक है. तो जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर कंट्रीज के उनकी मीटिंग्स होती है, वो फिजिकल एंड मॉनेटरी रिलेटेड टॉपिक्स दे डू डिस्कस. एंड व्हेन इट कम्स टू शेरपा ट्रैक, सो पर्सनल emissaries of leaders, fine, so they focuses on broader issues such as political engagements, anti-corruption, development, energy, etc. फाइन. तो अभी जो फर्स्ट जो शेरपा मीटिंग हुई थी वो उदयपुर में हुई थी, उसका वेन्यू उदयपुर में रखा गया था एंड वेन्यू फॉर द फर्स्ट शेरपा ट्रैक फ्रॉम December 4 to December 7. तो इंडिया के शेरपा की बात की जाए इस ईयर के लिए, वो है अमिताभ कांत, सेकंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग एंड ही इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर. एंड यस, नाउ एट द लास्ट टॉकिंग अबाउट द विजन ऑफ इंडिया कि इंडिया इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द समिट, ठीक है, ये समिट है बेसिकली, इससे आपको कोई पावर नहीं मिल जाती कि आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर या आप मेंबर कंट्रीज को किसी चीज आप whatever decision you take, member countries are not bound to obey or whatever, fine. So इससे आपको कोई फॉर्मल पावर नहीं मिलती है, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट पावर नहीं मिलती है. इट जस्ट आप अपनी सॉफ्ट पावर, और इंडिया इज अ सॉफ्ट कंट्री, ठीक है, जो से विश्व गुरु का टैग जैसे इंडिया को मिला हुआ, तो इंडिया इज अ सॉफ्ट कंट्री. इट जस्ट you can highlight your philosophy, your ideology and you can highlight your फिलोसफी बेसिकली, ठीक है. वैसे पावर तो कोई है नहीं, ठीक है. एक तरीके से आपको आप समिट होस्ट करते हैं, आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वर्ल्ड, ठीक है, सारे वर्ल्ड में से डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है. यू कैन हाईलाइट योर कल्चर, ठीक है, इससे आपका टूरिज्म बढ़ता है. तो देयर आर लॉट मोर गुड थिंग्स विच यू कैन सी, ठीक है, जो पिक्चर्स गिवन है, ठीक है. तो इंडिया का विजन क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द समिट एंड सेटिंग द थीम, द G20 प्रेसिडेंसी डज नॉट कम विद एनी फॉर्मल पावर्स. इंडिया प्लान टू शोकेस इट्स फिलोसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है. तो इंडिया की हमेशा ये फिलोसफी रही है, ठीक है, कि हम गेस्ट को एक तरीके से भगवान का रूप समझते हैं, ठीक है. तो वसुधैव कुटुंबकम एंड वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड लाइफ, ठीक है. तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट विच वॉज द आइडिया ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है. तो इसके अलावा apart from all these things, India's G20 presidency is striving for just and equitable growth for all in the world as we navigate through these turbulent times in a sustainable, holistic, responsible and inclusive manner. An official statement said, India's presidency also comes as many countries witness inflation and recession trends compounded by the Russia-Ukraine war and the standoff between the European Union and Russia. Fine. एंड इसमें अगर चाइना फैक्टर की बात करें तो बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रीफ इंटरैक्शन विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग during the G20 summit in Indonesia in November 2022 has left experts feeling optimistic about the situation. So ऐसा experts का मानना है कि India won't raise this topic of India-China border dispute through this meeting. Fine. So yes, this was all about, and yes, I hope you understood it well. And if you like this video, you can share this information with your friends. And yes, however, it is monotonous to say it every time, but of course
I have to. So do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Deep, Strong and Permanent Dream IAS. And yes, take care. Bye bye. See you soon in the next video.